पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको भगवान विष्णु द्वारा असुरों, मधु और कैटब का वध की विस्तृत कहानी सुनाई थी। यह कहानी भागवत पुराण से ली गई है। हमें विश्वास है कि यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और जो कोई दर्शक इस कहानी को नहीं सुन पाए हैं कि उनसे आग्रह है कि वे पुराण कथा की प्लेलिस्ट डिटेल्ड पुराण स्टोरीज इन हिंदी को सेव कर अपने समय के अनुसार सुन अथवा देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मधु और कैटब की कहानी में आपने बार बार देवी योगमाया के बारे में सुना होगा। आखिर देवी योगमाया कौन है और ये विष्णु जी की मदद कैसे और क्यों करती है? ऐसे ही कई प्रश्न हमारे दर्शकों और श्रोताओं के माध्यम से हमें मिले। हमने भी देवी योगमाया के रहस्यों पर गहन चिंतन मनन किया और आप लोगों तक सही विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। योगमाया हिंदू धर्म के पुराणों में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी देवी के रूप में वर्णित है। वह माया, शक्ति और ईश्वर की दिव्य लीला की अधिष्ठात्री है। योगमाया के संबंध में योगमाया कौन है? योगमाया को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखा जाता है जो माया और योग से जुड़ी है। योगमाया वह दिव्य शक्ति है जो संसार को सत्य और असत्य के बीच भ्रमित करने के लिए उत्तरदायी है। वह माया के रूप में कार्य करती है जिससे मनुष्य संसार की नश्वरता में फंस जाते हैं और उन्हें ईश्वर का सत्य स्वरूप दिखाई नहीं देता। योगमाया को दुर्गा, पार्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि वह सभी देवियों का मूल है। 2. सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व योगमाया का अस्तित्व कैसे आया? योगमाया शाश्वत और अनादि है जो ईश्वर की शक्ति के रूप में सृष्टि के प्रारंभ से पहले से ही अस्तित्व में थी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की योगमाया से ही सृष्टि की रचना हुई। वह भगवान विष्णु की माया शक्ति है जिसके माध्यम से ईश्वर सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। योगमाया ने सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर की लीला को संभव बनाने के लिए मायाजाल का निर्माण किया। 3. योगमाया कैसी दिखती है? योगमाया की दिखावट का वर्णन विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में किया गया है। कुछ कथाओं में उन्हें दिव्य और सौंदर्यपूर्ण देवी के रूप में चित्रित किया गया है जिनके अष्टभुजा होती है और वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वह सुंदर और अलौकिक आभा वाली देवी है जिनके शरीर से तेजस्विता का प्रकाश प्रकट होता है। योगमाया का कोई एक रूप नहीं है बल्कि वे विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती हैं जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी और पार्वती आदि। 4. योगमाया का विष्णु जी से क्या संबंध है? योगमाया भगवान विष्णु की शक्ति है। विष्णु जी की सभी लीलाएं योगमाया के द्वारा ही संचालित होती हैं। विष्णु जी के अवतारों में भी योगमाया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब योगमाया ने ही भगवान के जन्म की परिस्थितियों को संभाला। उन्होंने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर कंस के हाथों मृत्यु का सामना। योगमाया का संसार से क्या संबंध है? योगमाया का संसार से बहुत गहरा संबंध है। वह संसार को ईश्वर के माया रूप में धारण करती है जिससे जीव संसार के भौतिक आकर्षण और माया में बंधे रहते हैं। योगमाया के प्रभाव से जीव सांसारिक वस्तुओं, सुख दुख, माया मोह और भौतिक जगत में उलझ जाते हैं। वह संसार के अस्तित्व और जीवों के भ्रम को बनाए रखती है ताकि संसार की गतिविधियां चलती रहे। वह मनुष्यों के भौतिक अनुभवों और कर्मों का आधार है। 6. योगमाया का चरित्र क्या है? योगमाया का चरित्र बहुत रहस्यमयी और गूढ़ है। वह एक ओर संसारिक माया के रूप में भ्रम उत्पन्न करती है, वहीं दूसरी ओर वह भक्ति और योग के माध्यम से उस माया से मुक्ति का मार्ग भी प्रदान करती है। योग माया का उद्देश्य ईश्वर की लीला को संचालित करना है। वह संसार के हर प्राणी के कर्मों और उनके अनुभवों को संचालित करती है जिससे वे अपने कर्म फल का अनुभव करें और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। 7. योगमाया का रहस्य क्या है? योगमाया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह सत्य और असत्य के बीच की विभाजन रेखा है। वह संसारिक माया है जो हमें वास्तविकता से दूर करती है, लेकिन वह ईश्वर की कृपा से ही उस माया से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। माया की यह दोहरी भूमिका अर्थात बंधन और मुक्ति
सबसे बड़ा रहस्य है। योगमाया योगमाया मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? योगमाया मनुष्य के जीवन को भौतिक जगत के सुख दुख, प्रेम, मोह, अहंकार और अन्य सांसारिक भावनाओं में उलझा कर रखती है। उनके प्रभाव से मनुष्य संसार की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हैं और यह समझ नहीं पाते कि सब कुछ अस्थायी है। योगमाया के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाते हैं और भौतिक जगत की वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योग और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे योगमाया के इस भ्रम को समझते हैं और सत्य को जानने की दिशा में अग्रसर होते हैं। क्या योगमाया के प्रभाव से बचने के बाद मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाता है? हां, जब मनुष्य योगमाया के प्रभाव को समझ जाता है और उसकी माया से मुक्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। जब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है और माया के बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करता है, तब योग माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य माया को पार कर सकता है और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। योगमाया एक दिव्य शक्ति है जो ईश्वर की माया के रूप में संसार को चलाती है और जीवों को सांसारिक मोह में बांधती है। उनकी शक्ति से ही संसार का संचालन होता है, लेकिन वे ही मोक्ष की ओर मार्ग भी दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है और माया के बंधनों से मुक्त होता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। योगमाया का संसार के साथ क्या संबंध है? योगमाया संसार के हर जीव के साथ निरंतर रहती है। वह एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुष्यों और प्राणियों को भौतिक जगत में बांधे रखती है। यह माया ही है जो हमें इस संसार की वस्तुओं, रिश्तों, सुख दुख और भौतिक अनुभवों में उलझाए रखती है। इसके कारण जीव ईश्वर की वास्तविकता से दूर रहते हैं और उन्हें संसार को ही वास्तविक मानने की भूल होती है। यह योग माया का प्रभाव है कि मनुष्य संसार के मोह, माया और इच्छाओं में फंसकर ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाते। 11. योग माया का भ्रमजाल में बांधने की प्रक्रिया। योग माया का सबसे बड़ा कार्य संसार के जीवों को माया के जाल में बांध कर रखना है। वह मनुष्य को जन्म, मृत्यु, कर्म और भौतिक अनुभवों में उलझाती है, जिससे मनुष्य को यह संसार ही सत्य प्रतीत होता है। योग माया के प्रभाव से ही मनुष्य लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध और अन्य सांसारिक भावनाओं में फंस जाते हैं। इस प्रकार माया के जाल में फंसकर जीव अपने आत्म सत्य को भूल जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति से दूर हो जाते हैं। 12. क्या सभी मनुष्यों पर एक साथ योगमाया का प्रभाव है? हां, योगमाया का प्रभाव एक साथ सभी मनुष्यों पर होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में माया के जाल में बंधा रहता है, चाहे वह सांसारिक इच्छाएं हों, भौतिक सुख की लालसा हो या मोह माया की इच्छाएं हों। योग माया का यह प्रभाव प्रत्येक जीव पर एक समान होता है। केवल वही व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकते हैं जो भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से योग माया के भ्रम को पहचान कर ईश्वर की शरण में आते हैं। 13. क्या माया से मुक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है? योग माया का कार्य संसार को बांध कर रखना है, लेकिन साथ ही वह मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है और यह समझता है कि संसार माया का जाल है, तब वह योग माया के भ्रम से मुक्त हो सकता है। माया से मुक्ति पाने पर व्यक्ति संसार के मोह से दूर हो जाता है और ईश्वर के सत्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग माया संसार के सभी मनुष्यों के साथ रहती है और उन्हें अपने भ्रम जाल में बांध कर रखती है। यह माया का प्रभाव ही है कि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में उलझे रहते हैं और उन्हें सत्य से दूर कर देती है। लेकिन वही योग माया भक्तों और ज्ञानी व्यक्तियों को मोक्ष की ओर भी ले जाती है, जब वे इस माया के जाल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। योग माया का उद्देश्य बंधन और मुक्ति दोनों ही है। योग माया एक चमत्कारिक और दिव्य शक्ति है, जिसे भगवान विष्णु की माया शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी भूमिका संसार के भ्रमजाल को बनाए रखने और जीवों को भौतिक संसार में बांधने की है।
योग माया की शक्ति बहुत व्यापक और चमत्कारिक है, लेकिन उनके चमत्कार का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर की लीला को साकार करना होता है। मित्रों, आशा करते हैं हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप योग माया के रहस्यों को अपने सभी शुभचिंतकों के साथ साझा करें और हमारे प्रयास पर अपना अंगूठा दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को खुश रखे।